नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे दिसंबर 2024 के इम्पॉर्टेंट बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जहां से हमने टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं, उसका नाम है जीन पियाजे। और जीन पियाजे से आपको हमेशा आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और जिसने जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो इसका उत्तर अवश्य बता देगा। जीन पियाजे ने बच्चों के मानसिक विकास के कितने चरण बताए? तो हम लोग जब बच्चों के मानसिक विकास के चरणों की बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार, तो हम लोग क्या कहते हैं कि भैया इन्होंने 4 चरण बताए। कितने? इन्होंने 4 चरण बताए। अब वो 4 चरण कौन कौन से हैं? तो कहेंगे हम संवेदी मोटर अवस्था, संवेदी मोटर अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था आपकी कहलाती है। इसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 2 से 7 वर्ष की अवस्था कहलाती है। इसके बाद में हम लोग कह सकते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम लोग ठोस भी बोलते हैं। ठोस संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये आपकी 7 से 11 वर्ष की आयु की होती है। और आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक इसी को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ये आपकी 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था कहलाती है। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे जी के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व की समझ विकसित कर लेता है? अब देखिए, मैंने सारे चरण यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चा किस चरण में वस्तु स्थायित्व का गुण जो है उसको विकसित कर लेता है। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, जब होती है संवेदी पेशी अवस्था, तो इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों से, जैसे दृश्य हुआ, श्रव्य हुआ, इनके साथ में वस्तुओं का संबंध बनाने लगता है, वस्तुओं को पकड़ने लगता है। कह सकते हैं चीज़ों को, चाहे अंगूठा हो, चाहे दूध हो, और चाहे हम अगर बात करें कोई भी चीज़ें उसको मुंह में डालने लगता है। और हम अगर बात करें वस्तु स्थायित्व का विकास भी इसी चरण में आपका शुरू हो जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, तो बच्चों की स्मृति, जिज्ञासा, कल्पना यहाँ पर विकसित होती है, और प्रतीकात्मक रूप से घर पर खेलना, चाय पार्टी करना, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर लें, 7 से 11 वर्ष की या 12 वर्ष की आयु की अगर हम बात करें, तो बच्चे अपने विचारों को दूसरे के साथ में क्या करने लगते हैं, समझ देने लगते हैं। ठीक है। और अमूर्त में क्या होगा? अमूर्त चिंतन बच्चा करने लगता है, कल्पना करने लगता है, निर्माणात्मक तर्क करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है मोटर संवेदी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पर वस्तु स्थायित्व का गुण जो होगा वो विकसित होने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कौन सी क्षमता मुख्य होती है? अभी मैंने आपको बता दिया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया भी, जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, तब बच्चा प्रतीकात्मक रूप से सोचने लगता है। प्रतीकात्मक का मतलब होता है चित्र और शब्दों का उपयोग करके, चित्र और शब्दों का उपयोग करके घटनाओं के बारे में बच्चा घटनाओं का जो है प्रतिनिधित्व करने लगता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस संज्ञानात्मक विकास चरण में बच्चा एक ही समय में कई दृष्टिकोणों से समस्या को हल करना सीख लेता है? एक ही समय में कई दृष्टिकोणों से समस्या को हल करना, तो ये हो जाएगा आपका, अगर एक ही समय में कई दृष्टिकोणों से समस्या को हल करने की बात करेगा, तो कहेंगे 7 से 11 वर्ष की जो आयु होगी, वहाँ पर बच्चा
मूर्त तर्क करने लगता है, मूर्ख तर्क करने लगता है, मूर्त तर्क करने लगता है, जहाँ पर सोचने और समस्याओं को हल करने की जो समझ है वो बच्चा विकसित कर लेता है। यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो मूर्त को ही हम लोग ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। किस चरण में बच्चा अमूर्त और तर्कपूर्ण सोच, अभी मैंने आपको बताया अमूर्त को ही हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो हमारे 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, जीन पियाजे के अनुसार इकोसेंट्रिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं अहम केंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अहम केंद्रता, कहते हैं ईगो आ गया बच्चे में, तो ईगो भी अपना पॉजिटिव भी ईगो होता है। किस अवस्था का मुख्य लक्षण है? संवेदी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? अगर हम ईगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं तो ये आपका 2 से 7 वर्ष का जब बच्चा होगा तो ये क्या करने लगेगा, अपने दृष्टिकोण से ही सोचेगा और उसे दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से समझने में कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, जिसे ही हम लोग ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो ये आपका बी ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जीन पियाजे ने किस शब्द का उपयोग किया था जब बच्चा अपनी पुरानी जानकारी को नई जानकारी के अनुसार समायोजित करता है? पुरानी जानकारी को नई जानकारी के अनुसार समायोजित करता है, इसी को उन्होंने कहा था एक्मोडेशन। क्या कहा था? एक्मोडेशन, जिसको हम लोग कहते हैं समायोजन, यानी कि जिसमें नई जानकारी को अपनी वर्तमान संज्ञानात्मक संरचना में समायोजित करना कहा जाता है इसको। तो ये आपका क्या कहलाता है? एक्मोडेशन। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और इन्होंने कहा भी था कि बच्चा जो है वो स्वतंत्र रूप से जब खेलता है अपने पर्यावरण में, अपने परिवार में, तो और अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में आत्मसात, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन, का अर्थ क्या है? इन्होंने एक्मोडेशन भी दिया था, इन्होंने एसिमिलेशन भी दिया था, दोनों शब्द इन्होंने दिए थे। आत्मसात भी दिया था इन्होंने, और एक्मोडेशन जिसको हम लोग समायोजन के नाम से जानते हैं, ये भी इन्होंने दिया था। नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, नई जानकारी के अनुसार ढांचे को बदलना। नई जानकारी के अनुसार ढांचे को बदलना तो बिल्कुल नहीं होगा, हम लोग स्कीमा की तरफ बढ़ जाएंगे। अनुभव से सीखना ये भी नहीं होगा, व्यवहार, सामाजिक व्यवहार सीखना ये भी नहीं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, जो हमने पहले से सीख करके रखा है, पहले से मौजूद है हमारे पास में, उसमें हम नई जानकारी को और बढ़ा दें। तो ए ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब देखिएगा, बच्चे किस अवस्था में के दौरान ठोस संक्रियात्मक अवस्था प्रारंभ होती है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था अभी आपको मैंने कराया भी। जब ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात करते थे उसी को हम लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते थे। तो ये यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहते हैं जीन पियाजे के अनुसार समानता की अवधारणा, समानता की अवधारणा किस चरण में आती है? समानता की अवधारणा जब आती है जब बच्चा यानी कि वस्तु की मात्रा, संख्या, उनको उनके बारे में समान रूप से समझने लगे, ये जानने लगे कि ये वस्तु है, मूर्त चिंतन करने लगे और उसकी संख्याओं के बारे में जानने लगे, उसके
हम कह सकते हैं कि कितनी वस्तुएं हैं उठा करके ला सके और चीज़ों को बता सके। तो भैया 7 जो आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होगी, इसको हम लोग ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देता है? किस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलना शुरू कर देता है? अभी मैंने आपको बताया भी था, सिंबॉलिक प्ले की बात कर रहा है, जहां पर बच्चा खिलौनों का उपयोग करना सीखेगा और वास्तविक जीवन में वस्तुओं को प्रस्तुत करेगा। तो ये आपका खिलौनों के साथ में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। बी ऑप्शन को लॉक करते हैं। एज क्या होती है कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता। ठोस संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता, हमने कहा बच्चा मात्रा सीखने लगता है, बच्चा संख्या के बारे में जान जाता है, बच्चा वजन के बारे में जान जाता है, बच्चा द्रव्यमान के बारे में जान जाता है, बच्चा लंबाई के बारे में जान जाता है। तो ये जो है आपकी ठोस संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगी और जो समानता की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ही चेंज करके आपको कराया गया था इस वीडियो में ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था बच्चे किस कौशल को विकसित करते हैं? अभी बताया गया। अगर देखा जाए तो आपके हमने बात की 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, जहाँ पर हमने कहा कि बच्चा वर्गीकरण करेगा, क्रमबद्धता करेगा, बच्चा वजन के बारे में जानेगा। बच्चा अगर हम कह देंगे कि भाई 2 चीज़ उठा करके ले आओ तो उठा करके ले आएगा। यानी कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था बच्चे के वर्गीकरण और क्रमबद्धता को निश्चित करती है, बेहतर करती है, क्षमता विकसित करती है। तो सी ऑप्शन लॉक करेंगे। नेक्स्ट आपका पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस उम्र में, अब देखिएगा यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। वहाँ पर मैंने आपसे एज पूछ ली थी, यहाँ पर उम्र पूछ ली। हमने कहा कि जब बच्चा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होगा, जब बच्चा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होगा तब ऐसा करेगा। जब बच्चा ठोस संक्रियात्मक अवस्था में होगा तब ऐसा करेगा। यानी कि उस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो ऑप्शन सही था वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही था। लेकिन बच्चे किस उम्र में इससे बाहर निकलते हैं? होना और बाहर होना, एक ईगोसेंट्रिज्म बच्चा है तो वो आपका किस अवस्था में हो जाएगा? और अगर हम बात करें कि दोनों क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मैं आपको समझा दूं, नहीं तो आप फिर डाउट में पहुंच जाओगे। क्वेश्चन वो था, चलते पहले उस क्वेश्चन पे, दोनों मैं आपको समझा दूं, नहीं तो फिर डाउट में हो जाएगा कि ये क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों जगह पर थोड़ा ही फर्क है और वहीं पर आपका उत्तर भी चेंज है। ये देखिए, किस अवस्था में आत्म केंद्रिता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म का मुख्य लक्षण है? जब लक्षण की बात करेगा तो आपका पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा, जब लक्षण की बात करेगा। और जब यहाँ से निकलने की बात करेगा कि भैया अब बच्चा जो है आत्म केंद्रिता से या अहम केंद्रिता से बच्चा निकल रहा है, तो वहाँ पर आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। और यही आपके क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे यही कहा जा रहा है कि बच्चे किस उम्र में अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता से बाहर निकलते हैं। आत्म केंद्रिता हो कहाँ पे जाती है, होती कहाँ पर है? तो वो 2 से 7 वर्ष की में। और बाहर कब निकलते हैं? तो 7 से 11 वर्ष में। तो यहाँ पर हम लोग सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यही शब्दों का फेर क्या करता है, क्वेश्चन को गलत करवाता है और हम लोग समझ नहीं पाते, क्वेश्चन अपना गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 आपकी स्क्रीन पर है। कौन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण की एक विशेषता है? पूर्व संक्रियात्मक चरण की एक विशेषता, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण की एक विशेषता है, बताइएगा। बच्चा वर्गीकरण करता है, बच्चा तार्किक संगतता का उपयोग करता है, बच्चा प्रतीकात्मक रूप से सोचता है, बच्चा विज्ञान का नियम समझता है।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसके बारे में अभी आप लोगों को बताया भी गया। जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है तो बच्चा खेल खेलने लगता है, प्रतीकों को धीरे धीरे क्या है समझने लगता है। तो वहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है उसको हम लोग लॉक कर देंगे, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए भैया। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य आधार क्या है, तो बच्चा अपने अनुभव से उसके वातावरण में सीख रहा है। ठीक है, तो अनुभव और अन्वेषण जहाँ पर मिले आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगी। भाषा विकास तो इन्होंने दिया ही नहीं था। नेक्स्ट हम बात करते हैं पियाजे के किस सिद्धांत में बच्चा प्रतिवर्ती सोच यानी कि रिवर्सिबल थिंकिंग का उपयोग करता है, प्रतिवर्ती सोच बना लेता है। तो हम कहेंगे प्रतिवर्ती सोच जब बनाएगा जब किसी प्रक्रिया को वो उलट कर सकेगा, उलट फेर कर सकेगा। हमने कह दिया कि भाई ये गिलास है, इसको उसके ऊपर रख दो, इसको यहाँ से हटा दो, इसको वहाँ से कर दो, तो ये चीज़ें जो हैं उलट फेर करना शुरू कर देता है। तो वो आपकी अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था, जिसको हम लोग मूर्त संक्रियात्मक या ठोस अवस्था कहते हैं। ए ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार बच्चों का आपका सेंट्रिज्म यानी कि किस अवस्था में होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पियाजे के अनुसार तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चा किसी एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है, बिल्कुल सेंटर पर ध्यान केंद्रित करता है। मान लो अगर वो आपको देख रहा है, कहने का तात्पर्य ये सेंटर आपका सेंटरसन यानी कि जहाँ पर बच्चा बिल्कुल देख रहा है, बच्चा एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, तो वो आपका किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि एक ही चीज़ को देख रहा है, बाकी आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको नज़रअंदाज कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। जो उसको मान लो जो उसको पसंद आ रही चीज़ या कोई भी चीज़ ऊपर नीचे कूद रही है तो केवल उसी को बच्चा देखेगा, बच्चा बिल्कुल सेंटर को ही देखेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा कॉज ऑफ इफेक्ट की समझ विकसित कर लेता है। बच्चा जो है कॉज ऑफ इफेक्ट की जो समझ है वो विकसित कर लेता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कारक और प्रभाव की समझ, जैसे कि किसी वस्तु को गिरने पर वह नीचे गिरेगा। मान लो बच्चा छोटा है और कोई चीज़ नीचे गिर गई तो उसने देख लिया नीचे गिर गई, तो वो समझ जो है वो विकसित हो जाती है आपके संवेदी मोटर गामक अवस्था में ही, 0 से 2 वर्ष की अवस्था में ही। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। पियाजे के अनुसार गुणात्मक परिवर्तन किस प्रकार के विकास को इंगित करता है। गुणात्मक परिवर्तन जो है आप सभी को पता है कि संज्ञानात्मक विकास की पियाजे बात करते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं जो उनकी सोच की क्षमता में बदलाव लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा मानसिक रूप से किसी वस्तु को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता रखता है। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है, अगर हम बात करें किसी चीज़ की आकृति में बदलने पर उसकी मात्रा समान रहना। मान लो हमने कह दिया कि एक गिलास है ये और एक कटोरी है ये, कटोरी का आकार जो है वो इस तरीके से, मान लो एक गिलास ये है और कटोरी ये आपकी ऐसे मान लो। ठीक है, तो गिलास में 1 लीटर पानी डाला गया, आ गया वही जो है 1 लीटर पानी कटोरी में डाल दिया गया, वो आ गया। तो ये जो है आपका ठोस संक्रियात्मक अवस्था में समझने लगता है, जहाँ पर उसके सामने गिलास में पानी को डाला जाता है और वही पानी सेम 1 लीटर पानी कटोरी में गिलास से पलटा जाता है। समझ जाता है कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में मात्रा को समान रूप से परिवर्तित किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक असंतुलन कब उत्पन्न होता है। संज्ञानात्मक असंतुलन कब उत्पन्न होता है, जब बच्चे को एक नया अनुभव मिलता है, जब बच्चा असफल होता है, जब बच्चा भाषा सीखता है, जब बच्चा खेलता है, जब बच्चा एक नया अनुभव मिलता है तब उसको संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न होता है।
ठीक है। वर्तमान में जो बच्चा मेल नहीं खा पा रहा होता है वो क्या है, आत्मसात और समायोजन करके उसको हम सही किया जा सकता है। एकोमोडेशन और एसिमिलेशन उसके साथ किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ। संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ क्या होगा? कहेंगे मानसिक प्रक्रियाओं का संगठन, सामाजिक दृष्टिकोण, भावात्मक विकास या भाषा संरचना। तो मानसिक प्रतिक्रियाओं का जो संगठन होगा वही क्या कहलाएगा आपका, जिसका उपयोग बच्चा सीखने समझने के लिए करता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है उसको लॉक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है पियाजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी दो चीज़ें प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं? अनुकूलन अभी मैंने आपको बताया था। अनुकूलन में कौन सी दो होता है? तो अनुकूलन आपका आत्मसात और समायोजन, जहाँ पर नई जानकारी को वर्तमान ढांचे में ढालना भी बताया था और संरचना को, समायोजन में क्या, संरचना को नई जानकारी के अनुसार बदलना भी बताया गया था। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है आत्मसात और समायोजन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पियाजे के अनुसार ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा किस प्रकार की सोच विकसित करता है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है और वास्तविक और ठोस क्रियाओं को प्रस्तुत करता है, वैसी सोच प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन, ये आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताना है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस चरण को अमूर्त सोच का प्रारंभ कहा? अमूर्त सोच का प्रारंभ कहा किस चरण को? जहां पर अमूर्त सोच प्रारंभ हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया भी था। कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।